हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज लेकर आए बहुत ही प्यारा सा बैक गला डिज़ाइन, लटकन डिज़ाइन और इसकी स्लीव्स डिज़ाइन, अफ़गानी पैंट डिज़ाइन और ये प्यारा सा सूट स्टिचिंग। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और कटिंग से लेके स्टिचिंग, सारे डिज़ाइन, लेसेस लगाना, अफ़गानी पैंट से लेके कटिंग और इनकी मोरी डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये सारे डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखते रहिए। तो ये सारे डिज़ाइन आपको न्यू डिज़ाइन है, बैक गला डिज़ाइन, और बहुत ही इजी तरीके में आप लोगों को कटिंग से लेकर स्टिचिंग, गला स्टिचिंग, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगी। तो सबसे पहले करेंगे हम अफ़गानी पैंट की कटिंग। तो बहुत ही इजी तरीका है जो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ आएगा। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार फोल्ड और करना है। तो जिस तरीके से आप प्लाजो की कटिंग करते हैं, सेम वही तरीका आप लोगों को अफ़गानी पैंट कटिंग के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपकी कमर का माप लेना है। तो कमर की माप के लिए उसमें 2 इंच का हमें ऊपर की तरफ लंबाई में एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और नीचे हमें 2 इंच का कम मार्जिन रखना है, क्योंकि नीचे हम मोरी के लिए अलग से कपड़ा जॉइंट करते हैं। तो फिर हमें आसन का निशान लगाना है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप प्लाजो का निशान लगाते हैं उसी तरीके से आपको ये निशान लगाना है। नीचे आपको याद रखना है कि जितनी आपको प्लेट्स भरनी है इतना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको लेना है। तो आपको जितनी भी लूजिंग रखनी हो कमर में, आपसे 6 से 8 इंच लूजिंग रखनी है तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो ये तरीका आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको कटिंग, स्टिचिंग, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए हमारी सिंपल से तरीके में अफ़गानी पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो आप इसको एक साइड रखेंगे और उसमें हम करेंगे अब सूट की कटिंग। तो सूट के लिए हमने पहले अपने अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो हमने इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और आप अपनी फिटिंग का चौथाई भाग लेंगे। मुड्ढे के लिए आप 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो आप इसी तरीके से अपनी फिटिंग का चौथाई भाग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लंबाई में चाक का निशान लगाना है और इसके हिसाब से आपको निशान लगाते 3 कमर और फिटिंग सीने का निशान लगाते हैं 3 निशान आपको लगाने हैं। तो इसी तरीके से आप निशान लगाते रहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी फिटिंग का चौथाई भाग आपको रखना है। तो आपने इसमें 2 इंच का मार्जिन देना है। तो हमने 4 फोल्ड कर लिया है और हमने अपने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक का निशान लगा लिया है। तो अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो अब बहुत इजी तरीका है कटिंग का। तो सबसे पहले हमने अस्तर की कटिंग कर ली, उसके बाद हम करेंगे फैब्रिक की कटिंग। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम फैब्रिक लेंगे, इनको अलग अलग रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ झुकाव देना है। तो अब हमने लिया फैब्रिक को हम अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसकी लंबाई का माप लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को उठाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे और हम अच्छी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो जितनी हमें लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हमने लंबाई को रख लिया है। तो अच्छी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए कितना इजी तरीका है। तो हमारा जो अस्तर का सूट है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो हम करेंगे अब बैक पार्ट की कटिंग। तो सेम वही तरीका है, आपको फोल्ड करना है, अपने अस्तर को उठाना है, इस पर रखना है और हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारी दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। तो हमें बचा हुआ फैब्रिक के लिए स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमें बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए हमने डबल फोल्ड किया, एक बार फोल्ड और करेंगे, हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमारी जो कटिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, क्योंकि हमें इसमें पफ वाली बाजू बनानी है। तो इस तरीके से हमने जितनी हमको प्लेस डालनी है उसके हिसाब से हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है। तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको प्लेट्स पफ डालना है उसके हिसाब से आप अपने
स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो फैब्रिक बचा था इससे हम इसका आगे का बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको एक कट करके अलग रख लिया है। तो मैं इसको पूरा ही रखूँगी। तो उसके बाद हम देखिए अब करेंगे अफ़गानी पैंट की स्टिच। तो स्टिच के लिए आपको दोनों आसनों को सीन लेना है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो स्टिच के लिए मैंने दोनों आसन सीन लिए हैं, तो हमारी जो झटपट से स्टिच है वो हो जाए कंप्लीट। तो इसी तरीके से दोनों आसनों को मैंने सील लिया है अच्छी तरीके से। अब बनाएंगे हम लास्टिक के लिए नेफ़ा। तो आपकी जितनी चौड़ी लास्टिक है उसके हिसाब से आप अपने नेफ़े को रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें नेफ़ा बना लिया है और हम लास्टिक को आपको बहुत ही ईजी तरीके में डालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप नेफ़े को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से मैंने नेफ़े को तैयार कर लिया है, बहुत ईजी तरीका है। और हम इसमें हाफ इंच छोड़ देंगे। तो हाफ इंच मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इस पर स्टिच नहीं किया। अब हम नीचे की मोहरी बना लेंगे। तो मोहरी के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसमें आप प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ प्लेट्स डाल दी हैं। तो मैंने सारी प्लेट्सों को डाल दिया है, जितना मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके हिसाब से मैंने प्लेट्स डाल दी। तो दोनों मोहरी को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। इसी तरीके से हम दोनों मोहरी को तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो मेरी दोनों मोहरी हैं वो हो जाएंगी तैयार। उसके बाद हमारी जो प्लेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमें हमारी दोनों मोहरी इसी तरीके से हमें तैयार कर लेनी है। तो हमें देखना है कि हमारी जो कितनी चौड़ी हमको मोहरी रखनी है। तो इस तरीके से आप नाप के देख सकते हैं। तो हमें कितनी जो हमें 6 की रखनी है तो हमें 7 इंच हमें अपना फोल्ड कर हमारा आना चाहिए। हमने देखे 2-2 इंच की हमने जो पट्टी काट कर ली है और अपनी फॉर्म को कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टी तरफ रखते हुए पट्टी को हम स्टिच करेंगे। देखिए बहुत ईजी तरीका है। दोनों मोहरी को हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो जो हमारी दोनों मोहरी हैं वो हो जाएंगी तैयार। तो इसी तरीके से हमने इसको किया स्टिच। तो अफ़गानी पैंट तो आपको समझ आ रही हो, कटिंग से लेके स्टिचिंग। मैं आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म को रखना है और हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और हमें सीधी तरफ रखते हुए फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए बहुत ही इसी तरीके में हमारी जो मोहरी है पूरी फिनिशिंग के साथ हो जाएगी तैयार। उसके बाद आप कुछ भी डिज़ाइन या आप अगर लेस डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके बाद आप बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल भी बहुत प्यारी है। अब मैं इसमें कुछ लेसेस अटैच करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी लटकन वाली लेसेस है उसे मैं लगाऊंगी। तो ये मैंने दोनों मोहरे के लिए इन टुकड़ों को अलग कर लिया है। जितनी मुझे लेसेस चाहिए तो मुझे दोनों के लिए मैंने इनको कट कर लिया है। इस तरीके से इसको मापते हुए हमने कट कर लिया। तो ये वाली लेसेस लगाने वाली हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लटकन वाली लेस को स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से मैंने उसको स्टिच कर दिया है। तो आप देखिए इस तरीके से जो मेरी मोहरी डिज़ाइन है वो आना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने इसको ऊपर रखा और ऊपर से हम दूसरी लेस को रखेंगे तो हमारी जो लेसेस है ये दब जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। तो आप इसको ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें दूसरी लेस को साथ के साथ ही लगाऊंगी। तो ये जो हमारी ऊपर की लेसेस है ये हमारी ढक जाएगी और हमारी लटकन ही दिखाई देंगी। तो इसी तरीके से आपको स्टिच करना है। अगर आपको नीचे से स्टिच करना है तो आप नीचे से भी स्टिच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। गला भी बैठ गया। तो मेरी दोनों मोहरी डिज़ाइन बन चुकी हैं। देखिए कितनी प्यारी मोहरी डिज़ाइन लग रही है, देखिए आप लोग। तो इसी तरीके से आप दोनों मोहरी को तैयार करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी तरीके से आपको आपको इसको फोल्ड करना है और जितनी आपको मोहरी बनानी है उसके हिसाब से आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है इसको स्टिच। मैं आशा करती हूँ ये आपको अफ़गानी पैंट स्टिच कटिंग से लेके स्टिच तक आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। तो लास्टिक का बहुत ईजी तरीका, हमने अपनी कमर की
5 से 6 इंच हमें इलास्टिक कट करनी है, और जो हमारी खुली साइड थी उसमें पिन की मदद से हम सेफ्टी की मदद से इसको हम फटाफट से डाल देंगे। तो देखिए बहुत ईजी तरीके में जो हमारी इलास्टिक है वो हमारी डल चुकी है, और हमारी जो पैंट है वो पूरी तरीके से स्टिच हो चुकी है। तो अब करेंगे हम सूट। तो अब हम करेंगे सूट की स्टिचिंग। तो आल पिन्स लेंगे और अस्तर को अटैच करते हुए, बराबर अटैच करते हुए आल पिन्स को लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको जगह जगह से सिर रोक दिया है। तो आप अपने गले के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो भी मेरा गले की शेप थी उस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाना कर दिया है स्टार्ट। तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब करेंगे हम इसको कट। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। हम पहले कट करने के बाद हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है और फिनिशिंग भी अच्छी तरीके से नहीं आती है। अब हम देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, आयरन की मदद से डालेंगे। तो देखिए इतनी प्यारी सी इसकी फिनिशिंग आई है। तो ऐसे ही आप अस्तर वाले गले बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए बिना बुकरम के ही अस्तर का गला बनाएंगे। तो हमें देखिए कितनी, आपको जितनी लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और आपको नीचे से चौड़ा रखना है तो वो आप थोड़ा सा नीचे से चौड़ा रख सकते हैं। और हमें ऊपर की तरफ 3 इंच का और नीचे की तरफ आपको जो भी गहराई रखनी है वो आप रख सकते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जो भी आपको लंबाई रखेंगे इसको फोल्ड करेंगे, और अच्छी तरीके से हम इसको जो निशान है वो हम दोनों तरफ लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ हमारा हल्का हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो मेरे गले की शेप है वो बन चुकी है। हम क्या करेंगे, आल्पनिक की मदद से इसको अच्छे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको रोक लेंगे। तो आपके पास आल्पिस नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी इसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जगह जगह इसमें आल्पिन्स को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले कटिंग नहीं करेंगे। तो पहले हम करेंगे जो भी हमने गले की शेप दी थी उस पर करेंगे हम ऐसे ही लाइन के, जो हमारी लाइन थी उसके हिसाब से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखना जो हमारे गले की फिनिशिंग है, और बहुत ही हमें आसान से तरीके में जो हमारा गला है वो भी हमारा झटपट से बनकर हो जाएगा तैयार, और हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बहुत ईजी तरीका है। आपको मैं आशा करती हूँ ये तरीके बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहे होंगे। तो देखिए जो हमारा गला है वो देखिए कितनी आसानी से हमारा कट होकर बन चुका है। तो अब इसको हम आयरन को निकालेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, और हम देखिए बहुत आयरन की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम देखिए हमारे पास लेसेस थी, हम लेसेस को अटैच करेंगे, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने लेसेस को लिया। आपको जो अच्छी लगे, तो हमने 4 लेसेस इसमें लगाई हैं, स्टिच की हैं। अब देखिए हम देखिए इस तरीके से हमने 3 पट्टी ली हैं। अब इसकी हम बनाएंगे छोटी छोटी बटरफ्लाई। तो देखिए हमें ये सारी स्टिच कर लेनी है, चारों तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे, और हल्का सा हम एक साइड से इसको खुला रखेंगे। तो जिसके लिए हम इसको पलट सकें। तो ये तीनों जो हमारी पट्टी थी इसको कर लिया है मैंने स्टिच। तो इस तरीके से इसी तरीके में जो मेरी पट्टी थी वो हो चुकी है स्टिच। बहुत ईजी तरीका है। तीनों पट्टी को मैंने तैयार कर लिया। अब देखिए आप किसी भी अच्छी नुकीली चीज़ से इनके कॉर्नर को निकालेंगे। इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने इनको सारे कॉर्नर को निकाल लिया है, और हमने कर लिया इसको सीधा। तो अब हमारी सीधी हो चुकी हैं, और जो हमारी खुली साइड थी इसको आप हाथ की मदद से या सिलाई की मदद से इनको बंद कर देंगे। तो आपको देखिए ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से हमने सिलाई की मदद से, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी सुई की मदद से इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब तीनों को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सुई धागा लेंगे, और हमने कुछ मोती लिए हैं। तो इस तरीके से हमने मोती लिए। अब इनको हम बिल्कुल एक साथ जो एक लाइन ड्रॉ की थी उसके हिसाब से हमने देखिए इस तरीके से सुई और धागे की मदद से इसमें हमने अच्छी तरीके से प्लेट्स बना ली हैं, और इसको हम अच्छी तरीके से बांधेंगे, और जो हमारी छोटी छोटी बटरफ्लाई थी वो हो जाएंगी तैयार। तो बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा सा लगने वाला है। आप लोगों को आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा लगेगा। देखिए कितनी प्यारी सी हमने ये बटरफ्लाई को तैयार कर लिया है। तो हमने तीनों बटरफ्लाई को इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। तो देखिए हमारी तीनों बटरफ्लाई इसी तरीके से रेडी हो जाएंगी। तो बहुत ईजी तरीका है।
ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसी तरीके से हमारी तीनों बटरफ्लाई हो चुकी हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरीके से मापते हुए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें एक नीचे की तरफ लगाना है और 2 हमें जहाँ इनको लगाना है वहाँ लगाना है। तो आपको जहाँ भी इसको अच्छी तरीके से लगाना है दोनों को बराबर ही लगाना है। इसको हमें इस तरीके से रखते हुए, लंबे रखते हुए हम इनको लगाना है। तो इसमें हम सुई की मदद से हम इनको अच्छी तरीके से टक करेंगे और इनके साथ हमें एक एक मोती को भी लगाना है। तो जिसका जो लुक है बहुत ही प्यारा सा आएगा। इसी तरीके से हमें तीनों बटरफ्लाइज को अटैच कर लेना है। बराबर बराबर तरीके में मैंने इसको लगा लिया है और हमें एक एक मोती इसमें लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे मोती, और देखिए हमारी जो गला है उसको हमने, देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आया है। आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही प्यारा सा इसका लुक है। देखिए कितनी फिनिशिंग और कितना प्यारा सा इसका लुक आया है। मैं ऐसा करती हूँ ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है। और हमारा जो, अब देखिए अब हमने दोनों कंधे को जॉइंट कर लिया है। आयरन की मदद से इसके चाक को हमने अच्छी तरीके से बिठा लिया है। तो देखिए हमने अपनी सूट की फिटिंग, और देखिए गला देखिए कितना प्यारा सा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम लैस, लटकन वाली लैस अटैच करने का जो तरीका है, तो अब हम इसको इस तरीके से पलटते हुए रखेंगे और उसके ऊपर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो जिससे कि हमारी जो ये वाइट लैस की पट्टी है ये बिल्कुल ढक जाएगी और हमारा जो लैस लगकर हो जाएगी तैयार। तो देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और देखिए हमारे जो लटकन है सिर्फ वही दिखाई देंगी और हम इसको फिर एक बार फोल्ड, और अब देखिए हमने ये इसको अटैच कर लिया। अब इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया और जो इसकी लैस का बॉर्डर था उसको हम इस पर ही अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए जो मेरी नीचे की लटकन वाली लैस का बॉर्डर था वो हो जाएगा तैयार। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आगे का और पीछे के चाक को ही फोल्ड करना है, जिससे कि हमारी साइड के चाकों में फिनिशिंग आती है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हमारे पास इसकी रखी हुई लैस थी उसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक आने वाला है बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो देखिए आप भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी लटकन लैस थी वो लगकर हो चुकी है तैयार और बैक से भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही प्यारी सी लगने वाली। अब हम क्या करेंगे, साइड के चाकों को हम फोल्ड करेंगे, इस पर करेंगे हम मोटी सिलाई। तो इसके लिए हम मशीन को फुल सिलाई कर लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ मैंने लंबाई बढ़ाने के लिए पट्टी को अटैच कर दिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको, सबसे पहले हमें पीछे की और आगे के चाक को ही फोल्ड करना, उसके बाद आप इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैक और फ्रंट पार्ट के चाक को बनाया। अब हम साइड के चाक को अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने आयरन की मदद से बिठा लिया था, जिससे कि हमारी किनारी बन चुकी है। अब उसी किनारी को हमें ध्यान रखते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जिससे कि हमारी चाक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ईजी तरीके में, बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारे चाक हैं वो हो जाते हैं बनकर तैयार। तो इस तरीके से आपको हमें चाक बनाने हैं। तो अब हम बनाएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। तो स्लीव्स के लिए देखिए हमने ये हमारी जो पट्टी थी उसको फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हम इसको डबल कर लिया है। तो हमने जो इसका अस्तर था उसको लगा लिया है और देखिए जो हमारी कफ थे वो हो चुके हैं तैयार। तो हमें ध्यान रखना है जो हमारे फैब्रिक था उसको हमें ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर को पकड़ेंगे और अस्तर पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर कर लेंगे हम सिलाई, और हल्की हल्की इसमें हम प्लेट्स भरेंगे, जिससे कि हमारी पफ वाले बाजू हो जाएंगे तैयार। तो इस तरीके से मैंने इसमें प्लेट्स भर ली हैं। तो आप देखिए ऐसे ही आपको सारी प्लेट्स भरनी है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप इस तरीके से सारी प्लेट्स भरेंगे। तो हमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम उसके हिसाब से प्लेट्स भरेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए जो हमारे कफ थे वो बनकर हो चुके हैं तैयार। तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा लगने वाला है। इसमें हम और थोड़ी सी लेसेस अटैच करेंगे, जिससे कि हमारी बाजू जो कफ था वो बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लटकन लैस अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, लटकन वाली लैस को इस तरीके से अटैच करना है। तो मैंने लटकन वाली लैस लगा दी है।
इस तरीके से। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो हमारी पतली वाली लेसिस थी इसको हम अटैच करेंगे। तो हमें इसको थ्री गैप देते हुए इसको लेस लगाना है। हमें 3 लेसिस लगानी है। तो 3 लेसिस से हमारे जो कफ थे वो बहुत ही इजी तरीके में बन जाएंगे और उनकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत प्यारी आएगी और ये जो डिज़ाइन है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सिंपल डिज़ाइन है। तो देखिए इस तरीके से हमें लेसिस लगानी है। तो हमने साइड और आगे की तरफ पहले हमने लगानी है। तो इस तरीके से मैंने लगा ली है। उसके बाद हमें बीच में बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके बीचों बीच हमें एक और लेस अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने एक और लेस को अटैच कर लिया है। तो देखिए जो हमारे कफ थे वो देखिए कितनी इसकी प्यारी सी फिनिशिंग आई है, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और हम इसको कर देंगे स्टिच। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो हमने ये पूरी सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों नीचे के साइड को पकड़ेंगे और देखिए इस तरीके से हम इस पर कर देंगे स्टिच। इनको कर दिया है मिलाते हुए स्टिच। आपको ध्यान रखना है, आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो आपको ऊपर की तरफ रखा था तो उसमें आप छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं साथ के साथ इसमें प्लेट डाल रही हूँ। तो आप भी साथ के साथ चाहें तो प्लेट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की इसमें साथ के साथ स्लीव्स में प्लेट्स डालने स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बहुत इजी तरीके में जो मेरी राउंड शेप में आपको स्टिच करते चले जाना है और आपकी बाजू हैं वो हो जाएंगी जुड़कर तैयार। तो अब हम लटकन लेस लगाएंगे। तो लटकन लेस के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम लेसिस को अटैच करेंगे। तो ये मैंने 2 बार लेसिस लगानी है। इस तरीके से हमें 2 लेसिस लगानी है। तो देखिए आप इस तरीके से लेसिस लगाएंगे। इस तरीके से मैंने एक बार और लेसिस लगाएंगे। तो इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा आने वाला है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो लटकन लेसिस बहुत ही प्यारी सी इसकी लटकन लेसिस है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो आप किसी भी चीज़ में, ब्लाउज़ में, सूट में, आप किसी भी चीज़ में इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो देखिए इस तरीके से मेरी जो लटकन लेसिस है हमने इसको लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लावर बनाएंगे। 2 फ्लावर बनाएंगे हम। तो ये हमारी जो लटकन लेसिस थी ये तो हाफ तैयार हो चुकी है। अब इसको हम और थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन देंगे। तो इस तरीके से हमने 2 पट्टी को कट कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हमने इसको जॉइंट कर लिया है, दोनों पट्टी के जॉइंटों को हमने सिल लिया है। अब हम सुई धागे की मदद से इसको हम फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सुई धागा लिया है, इसका हम जो इस तरीके से प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट डालने स्टार्ट करेंगे। इसके धागे को हम खींच देंगे और ये हमारे जो फ्लावर है वो हो जाएगा। इस तरीके से सारी प्लेट्स एक जगह हो जाएंगी और हम इनको प्लेट्स धागे की मदद से इनको हम अच्छी तरीके से टाइट से इनको बांध देंगे। तो दोनों फ्लावरों को आपको इसी तरीके से तैयार करना है। तो आपके फ्लावर हो चुके हैं तैयार। आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे अच्छे तरीके से, फिनिशिंग के साथ कट हो चुके हैं। तो देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनाया है। आप इनको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी ड्रेस डिज़ाइन में, आप किसी भी डिज़ाइन में, आपको कुछ और नया डिज़ाइन देना है तो आप उसमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ये काम की चीज़ है, आप ये ज़रूर सीखें। तो ये फ्लावर तो बहुत ही प्यारे से बन चुके हैं मेरे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सुई धागे की मदद से इनको हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी लटकी लेसिस लगने वाली हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इनको पकड़ते हुए हम इनको जगह जगह से स्टिच कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपको अच्छी तरीके से इनको अटैच करना है। तो आप इसको कर देंगे अटैच। तो देखिए ये मेरी हो चुकी हैं लटकन लेसिस तैयार। तो देखिए कितना प्यारा सा इनका डिज़ाइन आया है। तो आपको ये लटकन लेसिस बहुत पसंद आए होंगे। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी इसकी लटकन लेसिस, लटकन बैक गला डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसकी बहुत ही प्यारी सी हैं, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे और इजी तरीके मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी अफ़गानी पैंट डिज़ाइन। तो सारी डिज़ाइन मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।